वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद त्रिष्टुप, मंत्र 40 अवस्यु आत्रेय और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है उपासकों को विभिन्न संकटों से उबारने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 8वें मंत्र में इंद्र के लोकोद्धारक रूप का कथन है। राजा यदु और तरवसु, इनके राज्य में जल वृष्टि नहीं हो रही थी और फसलें नहीं उग रही थीं, वो मुरझाई थीं। तो इंद्र ने वृष्टि द्वारा उनका यह कष्ट हरा और जो बाधक शत्रु थे उनका विनाश किया। कुत्स नाम के ऋषि को भी उद्धृत किया, उनका भी उद्धार किया इंद्र ने। और इस बात पर इन सभी इंद्र के लोकोपकारी कार्यों पर उशना नाम के ऋषि ने इंद्र की कीर्ति गाई। अब इसमें नाम ऐतिहासिक आए हैं जिनका पुराणों में विस्तार हुआ है, और इसी कारण से जो सांकेतिक शब्द हैं व्यक्तिवाचक, उनका पुराणों में विस्तार हुआ है। इसी तथ्य को लेकर के कहा गया है कि इतिहास पुराणे भ्याम वेदम उपबृंहयेत। इतिहास ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, इनसे और पुराणों से वेदार्थ का उपबृंहण माने विस्तार करना चाहिए। तो अब पुराणों में वेद के जो नाम आए हैं राजर्षियों के अथवा ऋषियों के, वो संकेत रूप में है। पुराणों में उनका विस्तार दिया गया है। अब कहीं कहीं कुछ अंतर भी आता है, खैर उस विषय में हम नहीं जाएंगे। तो यदु और तरवसु का इस मंत्र में उल्लेख हुआ है। तो राजा यदु भी थे और तुर्वश भी थे, ये सब ययाति के पुत्र थे। क्षत्रियों की वंशावली ययाति से प्रारंभ होती है। राजा ययाति थे। तो ये प्रारंभिक इतिहास है आर्यों का। तो हमें इतिहास के जानने से परहेज नहीं करना चाहिए। यह कहना कि वेदों में इतिहास नहीं है, इसको हम बहुत सही नहीं मानते हैं, इसके हम अधिक कायल नहीं हैं। क्योंकि इतिहास तो सदैव रहता ही है। अगर ये कहें कि सृष्टि के पहले की रचना वेद है, तो भी परमात्मा ने भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को स्थापित कर लिया होगा। भाई वो तो समर्थ है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे जो फिल्म देखता है तो उसको तो सब चीज़ नई समझ पड़ती है जो प्रारंभ में देखता है, लेकिन उन सब की
संरचना बहुत पहले हो गई होती है, रील चलती रहती है और पुरानी घटनाएं नई होकर आती रहती हैं। तो परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, त्रिकालदर्शी है, भविष्य की बातें भी जानता है। और रील की तरह हो सकता है कि कुछ समझ भी पड़ता है देखने से उत्थान पतन, कि जैसे किसी ने कोई फिल्म तैयार की हो, किसी डायरेक्टर ने, फिल्म के निर्माता ने, और वो पहले से ही बनी हुई है और चलती रहती है रील, और पता चलता है कि ये सब नया हो रहा है, जबकि नया उसमें कुछ नहीं रहता, पहले से ही वो सब रहता है। तो ऐसे ही उस सर्वसमर्थ में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना है, हो सकता है कि पहले से ही उसने सूक्ष्म रूप से सब तैयार कर लिया हो और उसी क्रम से घटनाएं होती जा रही हों, ऐसा भी संभव है। तो ययाति के पुत्र यदु पूर्व तरबसवाद माने जाते हैं। तो यदु से यादव हुए और पूर्व से पौरव हुए। यादवों का वंश जो चला उसमें वृष्णि थे, अंधक थे, और उसी वंश में कृष्ण भी हुए थे। ब्रज के नंदाज भी उसी यादवों से, यदु से ही संबंधित है। तो यदु के संतान यादव कहलाएंगे। तो इसके विषय में थोड़ा जान लेना अच्छा होगा कि राजा जो यदु थे, बल्कि ययाति से चलिए, ययाति थे, ययाति के पुत्र हैं यदु, तरबस, बस, पुरु। तो इनका विवाह हुआ था असुर राजा विश्वपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा से ही पुरु हुए और पुरु से पौरव, यानी इधर वाला जो वंश चला जिसमें कौरव पांडव हुए। और यदु से यादवों का वंश चला। तो यादवों में कुछ तो क्षत्रिय वृत्ति अपना लिया और कुछ जो थे वो वैश्य वृत्ति अपना लिए, गोपालन वगैरह करने लगे। कारण ये था, यहाँ उष्णा आया है नहीं, तो उष्णा जो है शुक्राचार्य को कहते हैं। ये बड़े अच्छे कवि थे। पहले ये आर्यों से जुड़े थे। अब आर्य और जो इधर वाले हैं, ईरान वाले, अफगानिस्तान वाले जो आज थे, पारसी वगैरह, ये सब एक ही पिता की संतानें हैं। बाद में परिवार बढ़ा, भिन्नता आती गई, हैं सब आर्य ही। यूरोपवासी और ये सब ईरान इराक वाले सब एक ही, क्योंकि इनकी बनावट एक ही सी जान पड़ती है। लंबी नाक, लंबा कद, गोरा चेहरा। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये अफ्रीका से सब विकसित हुआ, वो बात नहीं समझ पाती, क्योंकि भाई गर्म प्रदेश है नहीं, ईरान इराक वगैरह, लेकिन वहाँ के लोग अभी गोरे चिट्टे होते हैं। तो ये कहना कि ये मतलब चिंपैंजी जात से हुए हैं और अफ्रीका से आए हैं, तो ये जो पश्चिमी मान्यता है पाश्चात्य विद्वानों को समझ में नहीं आती। क्योंकि शक्ल जैसे हड्डियों की बनावट है चेहरे की, वो एक जैसी है। भारतवर्ष से लेकर के और यूरोप तक फैले हुए आर्यों का लंबा कद, गोरा चेहरा, चपटी नाक। वो गोरे थे, चाहे इराक ईरान में हो, चाहे जहाँ हो। यूरोप वाले थोड़े ठंडी ज़्यादा होती, ज़्यादा गोरे पड़ गए, लेकिन गर्म प्रदेशों में भी उनके रंग साफ़ी हैं। बाद में कुछ मिलावट हुई तो इधर भारत में बहुत लोग आए। भारत में फिर राज्यों से मिलावट हुई, से रंग में फ़र्क पड़ गया। लेकिन कोई गर्मी सर्दी का खास असर नहीं समझ पड़ता है, क्योंकि गर्म प्रदेश भारत से ज़्यादा गर्म है, इराक ईरान, लेकिन वहाँ के लोग गोरे ही होते हैं। बात है वहाँ संक्रमण कम हुआ,
पश्चिम से पूर्व की ओर ही संक्रमण हुआ, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं हुआ है। तो इधर मिलावट हो गई, उधर नहीं हुई। तो उशना जो थे ये पहले देवों के ही उपासक थे और देव वृंद के थे, लेकिन बाद में कुछ किन्हीं कारणों से वे असुरों के, यानी जो इराक ईरान के आर्य हैं उनके गुरु हो गए। लेकिन अब इस यह मंत्र बता रहा है कि पहलवा सब एक थे और संबंध शादी विवाह तक एक चलता था। तो जो राजा ययाति थे भारत के आर्य, उनसे बाद में जो असुर कहे जाने लगे इराक ईरान वाले, तो वहाँ के राजा, असुर राजा वृषपर्वा ने अपनी कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया उनका। और उधर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, वह विवाह चलता था तब राजाओं में। तो देवयानी का विवाह हुआ यदु से, इनसे ययाति से। तो जब दूसरा विवाह किए और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से कुछ विमुख से होने लगे, तो शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि जाओ तुम बुढ़े हो जाओ, तुम अपनी जवानी पर बड़ा गर्व है, शादी करते फिरते हो। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि भाई हमें अपनी जवानी दे दो। शर्त कुछ ऐसी रही होगी कि अगर कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम फिर जवान हो जाओगे। तो पहले उन्होंने यदु से कहा कि बेटा अभी तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी अवस्था नहीं बीती, अपनी जवानी हमें दे दो। तो यदु ने कहा कि पिताजी अभी हमारी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा पड़ी है, तो हम जवानी दे के अभी बुढ़े हो जाएंगे तो ठीक होगा। बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया। पुरुष से कहा तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ही का शरीर है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तो प्रसन्न हो गए उन पर, और बड़े लड़के यदु ही थे। नियमानुसार यदु को ही गद्दी मिलनी थी, लेकिन ययाति ने पुरु को दे दिया। तो अब यह इतिहास इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो खारिज हो कर दिए गए, जो ज्येष्ठ पुत्र यदु थे राज से ययाति के द्वारा, तो उनमें से कुछ तो तलवारबाज निकल गए, अपना राज्य स्थापित कर लिए। कुछ जो हैं वो वैश्यवृत्ति अपना लिए, गोपालन आदि कर लिए। तो वही इसीलिए सिंह और यदु यादव का दोनों क्रम चलता है। तो यदु ये सब मूल में तो क्षत्रिय हैं, लेकिन बाद में परिस्थितिवश, जैसा हमने अभी निवेदन किया, वे जो समर्थ नहीं थे वो पशुपालन आदि की ओर जुट गए। जो तलवारबाज थे वो राज्य स्थापित कर लिए। जैसे ये वसुदेव थे, ये उग्रसेन थे, कंस के पिता जो थे, ये सब क्षत्रिय वृत्ति के थे। वृष्णि, बाष्ण, ये सब क्षत्रिय अपनाए। लेकिन ये जो नंद थे ये भी उसी वंश परंपरा के थे, लेकिन इन्होंने वैश्य वृत्ति अपना ली, गोपालन वगैरह शुरू कर दिया। तो वही बात है, इसलिए कृष्ण अपने को, मतलब ये अपने मूल पक्ष से तो क्षत्रिय ही थे कृष्ण। लेकिन जब वो, तो प्रसंग आप सब जानते हैं कि कंस के भय से वसुदेव यहाँ जो नंद गोप थे, ग्वाले थे, वृत्ति से गोपालक थे, उनके यहाँ रातों रात छिपा कर ले गए, इसलिए कंस ने मार डाले। ये सब तो बड़ी प्रचलित कथा है। तो वहाँ इसीलिए कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। और कृष्ण क्षत्रिय मूल से, तो पिता के पक्ष से, माता के पक्ष से तो क्षत्रिय थे ही। लेकिन इधर जब उनका एक वो हुआ, बदलाव हुआ, तो वो गोपाल भी कहने लगे। तो उनका दोनों व्यक्तित्व है। तो कहने के मतलब हुआ कि ये सब बातें इस मंत्र में झांकती हैं, लेकिन बस नाम ही ले लिया गया है और कुछ अधिक नहीं कहा गया है।
तो इतना समझना चाहिए इस मंत्र में कि इंद्र ने राजा यदु और तरबसु, जिनके कि राज्य में सूखा पड़ गया था और फसलें सूख रही थीं, तो उनके हित के लिए उन्होंने वृष्टि की। तो यही है कि हे इंद्र, पारह तुम दुख से पार लगाने वाले हो, संकटों से दूर करने वाले हो, हटाने वाले हो, उद्धार करने वाले हो। तुमने यदवे तुर्वशाय, राजा यदु और तुर्वश के लिए वृष्टि कराई और सुदुधा अपह अरमया, और सुदुधा माने वनस्पतियों, फसलों के लिए तुमने पैदा, यानी उनकी उपज के लिए, वृद्धि के लिए तुमने वातावरण बनाया। राजा यदु और तरबस पर कृपा करके, और अयातम उग्रम, और जो बढ़े चढ़े आते विरोधी शत्रु थे उनका वो दमन किया। और कुत्सम अवह, कुत्स नाम के ऋषि की भी रक्षा की, यानी उन्होंने क्षत्रियों की भी रक्षा की और कुत्स नाम के ऋषियों की भी रक्षा की। तुम्हारे इस उदार कृत्य को देख करके उष्णा, उष्णा एक कवि माने गए हैं वेद के, शुक्राचार्य को उष्णा कहा जाता है। कवि नाम उष्णा कवि, गीता में कहा भी गया है विभूति योग में कि मैं कवियों में उष्णा कवि हूँ। उष्णा शुक्राचार्य को कहते हैं। तो शुक्राचार्य तो पहले जो थे वो देवों के पक्ष में थे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि उष्णा कवि ने तुम्हारा यशोगान किया। तो इंद्र तो आर्य पक्षी देवता थे, तो दैत्य पक्षी तब तक उष्णा नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने गुणगान किया। यह बात कही जा रही है, यानी यह अत्यंत प्राचीन इतिहास की ओर संकेत कर रहा है। तो इतिहास को मानने में मेरे विचार से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ऋषि भी त्रिकालदर्शी थे और परमात्मा भी त्रिकालदर्शी है, जिसने वेद मंत्रों का संदेश दिया, जिसको ऋषियों ने ध्यान से पकड़ा और छंदोबद्ध किया, भाषा दी, भाव को भाषा का जामा पहनाया ऋषियों ने, और भाव थे परमात्मा के थे, संदेश परमात्मा के थे। तो इस प्रकार से उष्णा ने तो तुम्हारा गुणगान किया। तो तात्पर्य हुआ कि उस समय तक शुक्राचार्य जो थे वो भारतीय आर्यों के, जिनको देव कहा जाता था, उनके ही पक्ष के थे। ऐसा मिलता है पुराणों में कि बृहस्पति को जब भारतीय आर्यों ने या देवों ने अपना गुरु बना लिया तो शुक्राचार्य नाराज हो गए और असुरों के पक्ष में जा मिले और असुरों के गुरु बन गए। आज तक वो उन्हीं के गुरु माने जाते हैं। मुसलमान लोग जब बोलते हैं तो खुदा का शुक्र है, शुक्र माने शुक्राचार्य बड़ा कल्याण किए, तो उनके एहसान को अभी तक मानते हैं। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है, यह सब उसी से संबंधित है। क्योंकि जब शुक्राचार्य बड़े बड़े नीतिज्ञ थे तो ये जो थे वो बृहस्पति के बृहस्पति की बुद्धि का और आर्यों की, भारतीय आर्यों की बुद्धि का सामना असुर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बुद्धि में उतने तीक्ष्ण नहीं थे। बल में तो थे लेकिन बुद्धि में नहीं थे। तो शुक्राचार्य जब उनकी ओर चले गए तो शुक्र की नीति से आर्यों को भी दबना पड़ जाता था। इसीलिए शुक्राचार्य को बड़ा स्थान था असुरों में, और आज भी उनके एहसान को याद करके शुक्रिया या शुक्राज उनके यहाँ बड़ा अच्छा दिन माना जाता है। शुक्र को वे अलग से क्या नमाज विशेष पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बृहस्पति को ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो एक पुराने इतिहास की झलक देता है। और मेरे विचार से इस प्रकार से मंत्र को समझना
कोई मतलब विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इसको भी मानना चाहिए। तो इस प्रकार से हे इंद्र, विपत्तियों से तुम पार लगाने वाले हो। तुमने राजा यदु और तुर्वश के लिए वनस्पतियों को, उपज को बढ़ाने के लिए जल वृष्टि की, और जो ऋषि कुत्स थे जिन्हें कि उनके विरोधी परेशान कर रहे थे, उनके लिए तुमने उनके विरोधियों को मारा और कुत्स ऋषि का उद्धार किया। इस तुम्हारे उद्धारक प्रवृत्ति पर, लोकोपकार पर उष्णा यानी शुक्राचार्य थे, जो कि बड़े अच्छे कवि भी थे। तो उष्णा कवि ने, जो कि नीतिज्ञ भी थे, उन्होंने और देवों ने मिल करके तुम्हारे पराक्रम और लोकोपकार की प्रशंसा की। इंद्रदेव, कष्टों से तुमने सबको पार लगाया। सिंचन हेतु वनस्पतियों में तुमने जल बरसाया। उग्र शत्रु से कुत्स प्राण की रक्षा, उग्र शत्रु से कुत्स प्राण की रक्षा किया बचाया। उष्णा कवि ने और सुरों ने तेरे यश को गाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अवश्य आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है लोकोद्धारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रावत्सावहमानारथेना भामत्या अभिकर्णे वहन्तो निश्चये मध्योधमथो निश्शधस्थान् मघो नो असजो वनथस्तमाम्। इस 9वें मंत्र में इंद्र की उदारता का कथन है। पिछले मंत्र में कहा गया कि ऋषि कुत्स को संकटों से बचाया, उनके शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। और इस मंत्र में यह है कि उन कुत्स को देवराज इंद्र ने अपने रथ पर बैठाया और रथ पर बैठा करके उपासकों के पास लाए और उपासकों का कल्याण हुआ। तो इंद्र कुत्सा, अब इंद्र कुत्सा ये मतलब द्वंद्व है। तो इंद्र कुत्सव होता अगर लौकिक संस्कृत में तो होता, तो जैसे राम श्यामो, लेकिन अगर वैदिक संस्कृत से वही शब्द हो तो राम श्यामा इस तरह से कहा जाएगा। तो वैदिक व्याकरण में और इस लौकिक संस्कृत के व्याकरण में अंतर भी है जहाँ तहाँ। तो इंद्र कुत्सा का अर्थ हुआ हे इंद्र और कुत्स, रथेन वाह्यमाना वाम, तुम दोनों रथ से आए, जिनको कि अत्याह, अत्य कहते हैं अत्य, अत्य कहते हैं अश्व को, और उस रथ को अत्याह माने द्रुतगामी अश्व खींच रहे थे जिससे तुम आए। और कर्णे अपि भा आहवंतु, और तुम स्तोताओं के, यजमानों के, स्तुतिकर्ताओं के निकट आए। तो इसको, इसके दो अर्थ हमने देखा तो भाष्यों में मिला। सायण ने तो
इस करणे शब्द को अस्तोताओं के लिए या यजमानों के लिए प्रयोग किया है। उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से बताई है। करणे अस्तोत्राणि कृणोति करोति वा इति अस्तोता। यजमानों वा अर्थात जो स्तोत्रों का वाचन करे वह स्तुतिकर्ता या स्तोता है अथवा यजमान है। तो अब शब्द तो बड़ा है, कर्ण शब्द है। कर्ण तो कान के अर्थ में होता है, लेकिन अब जो वैदिक शब्दावली में तो बड़ा अंतर आ गया, बहुत है। तो जैसा भाष्यकारों ने लिखा है, तो साने ने तो इसका अर्थ स्तुतिकर्ता अथवा यजमान कहा है, लेकिन जो ये हैं दूसरे भाष्यकार, उन्होंने इसका अर्थ युद्ध किया है। सात बलेकर ने खास तौर से इसका अर्थ युद्ध किया है। तो हम दोनों को कह दे रहे हैं। तो कुछ और इंद्र तुम दोनों एक ही रथ पर चढ़कर आए और वह रथ द्रुतगामी था। अश्वों द्वारा जो बड़े सबल थे वो तीव्र गति से ला रहे थे और उसके द्वारा तुम स्तोताओं अथवा यजमानों के पास आए। कर्णे अपि आहवंतु, तुमको वे रथ के अश्व कर्णे मानी यजमानों के पास लाए या स्तुतिकर्ताओं के पास लाए, अथवा अगर युद्ध करें अर्थ करें कर्णे माने युद्ध में तो हो जाएंगे, तुमको युद्ध में ले गए। अद कहते हैं जल को। तो तुमने जल की वृष्टि की और जल की राह रोके हुए जो शुष्ण था, शुष्णासुर, जो सूखा डालने वाला था, इसीलिए उसका नाम शुष्ण है। शोषक था जल का, जल की वृष्टि नहीं होने देता था, जल को रोके रखा था। उस शुष्णासुर को तुमने जल से निकाल करके निधमथः मार डाला। सधस्थात निह अबोधताम, उसके स्थान से भी उसको च्युत कर दिया, अर्थात जल में जहाँ वो जल की वृष्टि को रोके था उस स्थान से निकाल करके उसका वध कर दिया। मघोना हृदय तमांसी वर्थः, हे मघोना माने ऐश्वर्य संपन्न दानी इंद्र, तुम हमारे हृदय माने हृदय के, तमांस माने अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को, वर्थः दूर करने वाले हो। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी शत्रु अंधकार बनकर बैठे हुए हैं उनको दूर करने वाले हो, दूर करो। हे इंद्र और कुछ रथ से चलने वाले तुम दोनों को द्रुतगामी अश्व युद्ध में भी ले जाएं। पानी से निकाल कर बाहर करके तुमने शुष्णासुर का वध कर डाला था। उसे उस जल स्थान से जहाँ वो जल का अवरोधक बनकर स्थिर था वहाँ से बाहर निकाला था और निकाल करके उसे मार डाला था। तुमसे यह प्रार्थना है कि जो यजमान दानी हैं, यज्ञादि कर्म में निरत रहते हैं, दान की व्यवस्था करते रहते हैं, ऐसे यजमानों के हृदय से तुम पापों को निकाल कर बाहर करो, उन्हें निष्पाप बनाओ, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। पाप ना हो तो पीड़ा नहीं होगी, तो इसीलिए पाप पीड़क माने गए हैं। पाप की बड़ी विस्तृत सीमा है। हम खाने में पीने में यदि शास्त्र विहित पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं
जिह्वा के चटोरेपन से विवश होकर के कार्य करते हैं, आहार करते हैं, खाते पीते हैं, तो उसका कुपरिणाम निकलता है कि रोग शोक आते हैं। पिएंगे शराब, दूध नहीं पिएंगे, खाएंगे तो तरह तरह के चाट पकौड़े, तो वो भी पाप है। इसी तरह से देखना सुनना, तो पाप की बड़ी विस्तृत सीमा है। और पाप जो पीड़ा होती है वो पाप से ही होती है। और पाप को केवल खूने कत्ल तक या चोरी तक नहीं बांधना चाहिए। पाप की बड़ी विस्तृत सीमा है। जो शास्त्र की मर्यादा है, उस मर्यादा से हटकर जो काम किया जाता है किसी भी क्षेत्र में, वो सब पाप हो जाता है और वह पीड़क होता है। इसलिए ऋषि पाप से रक्षा की प्रार्थना करता है। तो हे इंद्र, हे भगवान, तुम हमें पापों से दूर रखो, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं और पाप कर्म प्रत्येक क्षेत्र में हो ही जाया करते हैं। इसे तुम संभाले रहो। हे इंद्र और हे कुछ, हमारी हैं ऐसी इच्छाएं। रण में द्रुतगामी घोड़े तुम दोनों को ले आए, सुषणासुर को जल से निकाल करके बाहर लाकर मारा, दूर किया करते तुम दानी के उर का अंधियारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवश्य आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र हैं, शीर्षक है दानी अस्तुत्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 10वें मंत्र में इंद्र की उदारता, दान वृत्ति का कथन है और तदर्थ उनकी स्तुतियों की चर्चा है। तो इंद्र की कृपा से, उनकी उदारता के परिणाम स्वरूप ऐशा नाम के ऋषि कवि जो कि दूरदर्शी थे, उन्होंने, जिनका कि नाम था अवस्यु, तो अवस्यु नाम के ऋषि ने, जो दूरदर्शी थे, कवि थे, उन्होंने सुयोजह, रथ में अच्छी प्रकार से जुड़ जाने वाले सधे अश्वों को आपसे प्राप्त किया। सुयोजह माने जो आसानी से रथ में जुड़ जाए, कट्टर न हो, सधा हुआ घोड़ा हो। तो ऐसे सुयोजह जो कि रथ में सरलता से जुड़ जाए, कट्टर न हो, सधा हो, प्रशिक्षित हो, ऐसे अश्व को तुम्हारी कृपा से प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? अवस्यु नाम के ऋषि ने। अवश्य इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि भी हैं, तो वो अपने प्रति किए गए इंद्र के उपकार का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं। और जो बातस युक्तान अश्वान, और जो घोड़े उन्हें मिले, वे बातस से माने वायु वेग से चलने वाले थे। बातस युक्तान अश्वान, वे अश्व प्राप्त किए जो कि वायु वेग से चलने वाले थे, यानी बहुत तीव्र गति वाले थे। इंद्र, हे इंद्र, विशेष सखाया मरुता, तुम्हारी शक्ति और उदारता के कारण सारे मरुत गणों ने
सखाया मित्र भाव से प्रेम पूर्वक ब्रह्माणी माने स्तोत्रों द्वारा, अस्तित्व विषयक मंत्रों द्वारा ते तविषीम अवर्धन, तुम्हारे तविश कहते हैं बल को। शायद आज हम लोग ताब शब्द जो सुनते हैं कि इनके देह में कुछ ताब ही नहीं है, तो इसी तविशी से बना होगा। तो ते तविषिम अवर्धन, मरुतों ने तुम्हारे तविश को, ताब को यानी बल को, तुम्हारे पराक्रम को अपने स्तुतियों द्वारा बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया। विद्वान अवश्य नामक ऋषि ने वायु की भांति वेगवान और रथ में जुट जाने वाले सधे हुए अश्वों को प्राप्त किया। हे इंद्रदेव, तुम्हारे मित्र समस्त मरुतों की संख्या 49 है। ये इंद्र के निकट के सहायक हैं, क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। तो इन्होंने तुम्हारे बल, विक्रम और उदारता का यशोगान किया और तुम्हारे यश को वर्धित किया, यानी उसका विस्तार किया। यह विद्वान अवश्य नाम का ऋषि तेरे ढिग आया, रथ के योग्य वायु गतिधारी अश्वों को भी पाया। मित्र तुम्हारे सकल मरुदगण हर्षित पड़े दिखाई, स्तोत्रों में गाकर बल की करने लगे बड़ाई। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवश्य आत्रेय, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, विषय है अथवा शीर्षक है मंगलमय इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शोरश्चित्रथं परिदज्ञाजां पूर्वं गततपरं जोजवांसं भरच्चक्रमेतशः संवृणाति पुरोदधत्सरिष्यति क्रतुं नः। इस 11वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है और यज्ञ में उनके आह्वान की बात कही गई। इस संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक झलक भी मिलती है, कुछ दार्शनिकता भी है। तो पूर्वम माने पहले, यानी प्राचीन काल में मंत्र दर्शन के पहले जब ऐतश नाम के ऋषि का सूर्य के साथ संग्राम हुआ था, परितकम्यायाम माने युद्ध में, युद्ध के बड़े पर्यायवाची शब्द वेद में हैं। अब परितक्म शब्द भी युद्ध के लिए आया है। परितक्म्यायाम माने युद्ध में। सूराचित माने सूर्य से भी, सूर्य शब्द सूर्य के लिए भी आता है, सूर्य विद्वान के लिए भी आता है, लेकिन सूर्य के लिए भी आता है, प्रसंगानुकूल अर्थ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का अर्थ देगा, सूर्य का अर्थ देगा सूरा शब्द। तो सूराचित माने सूर्य से भी। तो पहले जब ऐतश ऋषि का सूर्य के साथ संग्राम हुआ था, तब इंद्र ने सूर्य के वेगवान रथ को भी गतिहीन कर दिया था। अपरम करत, जो यानी गति से हीन कर दिया था। एतशः चक्रम भरत, और इंद्र ने सूर्य के रथ के एक चक्र को
छीन लिया था, हरण कर लिया था। गृहनाथ माने शत्रुओं को मार दिया था उस चक्र से। पूरा दधत और संग्राम में आगे बढ़े थे। तत्पश्चात उनके इस वीर कर्म से प्रसन्न होकर के जो यज्ञकर्ता थे, यजमान थे, ऋत्विज थे, उन्होंने क्रतुम माने यज्ञ में सनिश्चय आह्वान किया और यज्ञ भाग को सेवन करने की प्रार्थना की। पहले जब एतश का सूर्य के साथ संग्राम हुआ था, तब इंद्र ने सूर्य के वेगवान रथ को भी गतिहीन कर दिया था। इंद्र ने सूर्य के रथ के एक चक्र का हरण कर उसी चक्र से शत्रुओं का संहार किया था। ऐसे प्रबल इंद्र आगे बढ़ते हुए हमारे यज्ञ में आएं और यज्ञ भाग का सेवन करें। तो यहाँ पर सब संकेत में बात कही गई है। कुछ रूपक और प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। तो अब एतश एक ऋषि थे, उनसे सूर्य का संग्राम कैसे हुआ, इसको एक रूपक या प्रतीक ही कहा जा सकता है। ऋषि तपस्या करते रहे होंगे, सूर्य की किरणों ने उन्हें बाधित किया होगा, इंद्र की स्तुति की होगी तब उन्होंने एक चक्र छीन लिया। इसका मतलब हुआ कि सूर्य के ताप को कम कर दिया होगा। दो होते नहीं, दक्षिणायन और उत्तरायण, सूर्य अपने रथ से चलते हैं। यह सब मतलब आलंकारिक भाषा में कहा गया है कि सूर्य का रथ है, सूर्य अपने रथ से चलते हैं। तो वे 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन का क्रम रहता है। तो उत्तरायण में सूर्य की किरणें बड़ी प्रचंड होती हैं, दक्षिणायन में क्षीण हो जाती हैं। तो ऋषियों की रक्षा तो इंद्र या परमात्मा सदैव करते हैं। तो तपस्वी एतश ऋषि को सूर्य की किरणें बाधित करती रही होंगी। तो कृपा करके इंद्र ने सूर्य के एक रथ के एक चक्र को छीन लिया। इसका मतलब हुआ कि वे दक्षिणायन की ओर उनको चलने के लिए विवश कर दिया और वे तीक्ष्ण किरणें शांत हो गई। जब एक ही रथ चलेगा तो गति कम हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि दिन छोटा हो जाएगा। तो यही सब बात सांकेतिक भाषा में कही हुई प्रतीत होती है। पहले जब एतश नाम के ऋषि का सूर्य के साथ संग्राम हुआ था, तब इंद्र ने सूर्य के वेगवान रथ को भी गतिहीन कर दिया था। इंद्र ने सूर्य के रथ के एक चक्र का हरण कर लिया था और उसी चक्र से उन्होंने शत्रुओं का संहार भी किया था। ऐसे प्रबल शक्तिशाली लोक रक्षक, ऋषि रक्षक इंद्र आगे जब बढ़े तो यजमानों ने उनका स्वागत किया, यज्ञ में आवाहन किया, यज्ञ भाग प्रदान किया, सोमपान आदि दिए। तो पूर्व काल में एतश से रवि ने संग्राम किया। रवि के रथ का एक चक्र तब इंद्र ने छीन लिया। उसी चक्र के द्वारा वे आसुरी शक्ति संहारे। वही इंद्र अब आगे आकर सेवे यज्ञ हमारे। तो रविमंडल रूप में सूर्य को के रथ का एक चक्र ही रह गया, यानी वो शीतकाल में गति कम हो गई और ऋषि का ऋतु के प्रहार से रक्षण हुआ। कुछ ऐसा ही अर्थ समझ पड़ता है इसमें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवश्य एतश और
छंद त्रिशुप देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र का सोमरस द्वारा स्वागत हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजंजना अभिचक्षेद कामेन्द्रः सखायं सुतसोममिच्छन् वदन् गावा भवेदिं भृजा तेजस्य धीरमध्वर्यपश्चरम् दे। इस 12वें मंत्र में प्रसन्न इंद्रदेव के यज्ञ में आने और याजकों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सोमरस तैयार करने का कथन है। तो जनाः, हे मनुष्यों, हे यजमानो, अभिचक्षसे, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए यह इंद्र सखायम एक मित्र भाव से आ रहा है और सुत सोमम इच्छन, तुम्हारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस की इच्छा कर रहा है। अयम इंद्रः, यह इंद्र आजगाम, अब आ गए हैं। अध्वर्यवः, अध्वर्यगण, यस्य जीरम चरन्ति, जिस तेजी से सिलबट्टा चला रहे हैं, सोम निकालने में तत्परता दिखा रहे हैं, तो ऐसे ग्राव माने पत्थर, जिससे कि सोमरस सोमलता से निकाला जाता है कूट करके, आज की भाषा में कहें तो सिलबट्टे कह सकते हैं, कि उन ग्रावा से, सिलबट्टों से वदन माने शब्द करते हुए सोम निकालने की तत्परता और तेजी को सूचित कर रहे हैं। और अब इंद्र के स्वागतार्थ वेदिम अवभ्रियाते, ये सोमरस पात्र में भरकर यज्ञ वेदी पर लाए जा रहे हैं। इंद्र के आगमन और उनके प्रिय पेय सोमरस के तैयार करने में तत्परता और तीव्रता और उत्सुकता का कथन है। कोई जब मेहमान बहुत बड़ा आ जाता है तो घर में एक थोड़ी सी हलचल सी मच जाती है और यह होता है कि भाई शीघ्र ही प्रबंध होना चाहिए, कुछ ऐसी ही भावना इसमें छलक रही है। तो हे यजमानो, तुम्हें देखने तथा मित्र रूप तुम्हारे निचोड़े गए सोमरस के पान की इच्छा करते हुए यह इंद्र कृपा करके तुम्हारे यज्ञ में तुम्हारे द्वार पर सन्निकट आ गए हैं। अध्वर्युगण, सोमरस निकालने वाले पत्थर अर्थात सिल बट्टों को तेजी से चलाते हुए प्रतीत हो रहे हैं और सोमरस यज्ञ वेदिका पर लाने में शीघ्रता कर रहे हैं, ऐसी कुछ अनुभूति हो रही है। तो हे यजमानो, मित्र रूपीय इंद्र तुम्हारे हैं, तुम्हें देखने और सोम हित यहाँ पधारे हैं। शीघ्र सोम निकले सिलबट्टे तेज चलाए जाएं, निचुड़े हुए सोमरस को वेदी में पर लाए जाएं। निचुड़े हुए सोमरस अब वेदी पर लाए जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवश्य आत्रेय, छंद त्रिशुप देवता इंद्र हैं। शीर्षक है पाप दोषों और दुख द्वंद्वों से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम
बन्धियज्ञो घृततेषु धेह्यो जोजनेषु तेषु ते स्याम। इस 13वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें ऋषि इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे उपासक सुखी जीवन बिताएं, पाप रहित जीवन बिताएं और मनुष्यों के इस भीड़ भरे संसार में जो तुम्हारे उपासक हैं वे निर्बल बनकर न रहें, उनमें विपुल बल का संचार तुम करते रहो। तो अमृत, हे अमर देव इंद्र, ये चाकनंत ते चाकनंत जो तुम्हारे उपासक आनंद से रह रहे हैं, वे आनंद से ही जीवन बिताएं, उन पर दुख के चाबुक न चलें। हे अमर इंद्र, ते मरता, वे मरणशील मानो, नु माने कभी भी नहीं, अंघः मा आरन, पाप से भरे रहें, यानी पाप उनके निकट कभी न आवे, वे निष्पाप जीवन बिताएं, क्योंकि पाप पीड़क होता है। यह जीर्ण अबंध, तुम उन लोगों की रक्षा करो, उन्हें अपनाओ, अपना बनाकर रखो, जो यह जीवन यानी तुम्हारे हित यज्ञ करते हैं, तुम्हारी महिमा स्वीकार कर उसका मंडन करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, वे कभी पाप से युक्त न हो, पाप शाप उनसे सदैव दूर रहें। ते, वे मनुष्य जो कि तुम्हारी उपासक हैं, वे येषु जनेषु, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, तेषु, उन भक्तों में ओजः धेहि, ओज तेज धारण कराओ। तो जो हे इंद्र, जो तुम्हारे उपासक आनंद में रह रहे हैं, उन पर दुख के घने बादल न घिरें, वे आनंद में ही जीवन व्यतीत करते रहें। हे अमर देव इंद्र, हम मरण धर्मा मानव कभी पाप कर्म में संलिप्त न होने पावे, इसका ध्यान रखो, क्योंकि मानव मानव है, उससे त्रुटियां हो जाती हैं। वो पाप में न लिप्त होने पावे, क्योंकि पाप पीड़क होता है, पाप अपना परिणाम अवश्य देता है। तो इसलिए हमें पाप दोष से दूर रखो। मनुष्यों में हम मरण धर्मा मानो कभी पाप से न जुड़ें, और जिन मनुष्यों के बीच में हम रह रहे हैं, उन मनुष्यों के बीच में हम निर्बल बनकर न रहें। हमें प्रत्येक दृष्टिकोण से सबल बनाओ और हमें एक सबल जीवन बिताने वाला, एक उच्च विचारों वाला मानव बनाओ। तो हे अमर इंद्र देवता, मनुज हम मरणशील कहलाएं, हम हैं भक्त तुम्हारे, अघ में लिप्त न होने पाएं। करो हमें स्वीकार प्रभो, दुख द्वंद्व मुक्त यों कर दो, करो कृपा हम सब पर भगवन, भक्त शक्ति विपुल तुम भर दो। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समस्त 13 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त कर लिया। अब तक ले
जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3882। तो यह वेद भगवान की अनुकंपा है कि एक तरफ से कोई मंत्र छूट नहीं पा रहा है, सबकी व्याख्याएं होती चल रही हैं। वेद के इस दुर्गम अर्थों में प्रवेश उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। तो अब संक्षिप्त सारांश जान लें इस सूक्त का। इस सूक्त में देवता इंद्र हैं और जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अवश्य आते हैं, छंद त्रिष्टुप है। और इस सूक्त में अपराजय योद्धा इंद्र का गुणगान है। इंद्र को सर्वोच्च सत्ता रूप में स्थापित किया गया है। इंद्र सत्कर्मों में प्रेरक हैं। इंद्र दुष्कर्मियों के विनाशक हैं। वे आराधकों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। विरोधी आसुरी शक्तियों के विनाश करते रहते हैं। सृष्टि में व्यवस्था स्थिर रहे, संतुलन बना रहे, इसलिए अशांति फैलाने वाले आसुरी प्रकृति के लोगों पर उनका वज्रपात होता रहता है। और यह सलाह दी गई है कि विविध कर्मों से इंद्र की उपासना होती रहे। पाप दोष से इंद्र हम सबको बचाते रहें। इंद्र परमदानी हैं, अस्तुत्य हैं, महान हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं। अंत में उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हम सब उपासकों को पाप कर्मों से बचाते रहें। और हम सुख में रह रहे हैं तो दुख का वज्रपात न हो। हम एक आराधक का सफल जीवन बिताएं। समाज में हम दीनहीन बनकर न रहें। इंद्र हमें ऊर्जा प्रदान करते रहें ताकि हम एक सफल और सशक्त जीवन बिता सकें। तो इस प्रकार से हमने जो सर्वोच्च सत्ता इंद्र है उसके वीर कर्मों को, लोक हितैषी कर्मों को, राक्षसों के संहारक रूप को देखा। वे सर्वोच्च सत्ता हैं। सृष्टि में संतुलन बनाने हेतु दुष्टों का संहार करते रहते हैं। उस परम शक्ति का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। हाँ, जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, जो दुष्कर्मी है, वही उनका शत्रु हो जाता है। जो अपराध दास कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि राम तो न किसी के शत्रु हैं न किसी के मित्र हैं, लेकिन शत्रु भी तब बन जाते हैं जब वे उनके सेवकों अर्थात जो सृष्टि में सद्विचार फैलाते हैं, सद्व्यवहार फैलाते हैं, भक्ति भाव भरते हैं, जो ऐसे देवतुल्य मानव हैं, उनको जो सताता है, सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, वो राम रोष पावक सो जरई, वो राम के क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। तो वही जो अपराध दास कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। तो कहने का तात्पर्य कि ईश्वर तो निर्लेप है, उसकी निगाह में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है। असंतुलन कैसे पैदा होता है? अत्याचार से, जुल्म से, अपहरण से, चोरी से, अहंकार से। तो वही शत्रु हो जाता है। जिसको शक्ति मिलती है वो प्रायः सताने में लगाता है अपनी शक्ति को, और वो फिर उस परम शक्ति का शत्रु बन जाता है और उसको उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो यही सब बातें ऋषियों ने बताई है। कर्मठ जीवन, कर्मशील जीवन, सद्विचारपूर्ण जीवन जीने का संदेश है वेद मंत्रों में। जहाँ तहाँ कुछ पुट आ गया है,
पूर्व घटनाओं का वो संकेत रूप में कही गई हैं। जैसा हमने पहले कहा है कि पुराणों में उनका विस्तार किया गया है, इसीलिए इतिहास पुराणे वेदों उपबृंहेत कहा गया है। इतिहास और पुराणों से वेद का उपबृंहण करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। खैर वो अलग की बात है। संकेत जो है वो पुराणों में विस्तृत किए गए हैं। अब पुराणों में बड़ा प्रक्षेप भी है, इसलिए कुछ भावनाएं ऐसी भी आ गई हैं जो वेदों से न मेल खाती हों, लेकिन है मूल सबका वेद ही। तो अब निरक्षर विवेकी बुद्ध से सत्य को ग्रहण करना चाहिए और वेद को एक उदार दृष्टि से देखना चाहिए, किसी आग्रह में बंध करके नहीं। क्योंकि वेद जो हैं वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं, ईश्वरीय विचारधारा हैं, जिसको कि ऋषियों ने मंत्रबद्ध किया है, छंदोबद्ध किया है। इस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।